हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। वीडियो के अंदर आपको यूज़फुल सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो गाइज एंड तक देखना है बिना स्किप किए, और एक पेन और नोटबुक लेकर ज़रूर बैठना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है आपको ज़रूर नोट डाउन करना है। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। तो गाइज देखिए, वो मुझे बर्बाद करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू डिस्ट्रॉय मी। देखना गाइस, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप एस या एस का यूज़ करते हैं। प्लूरल है तो आप एस या एस का यूज़ नहीं करते हैं। वांट मतलब होता है चाहना, ठीक है। जैसे आई वांट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ। आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ। सी वांट्स टू प्ले, वह खेलना चाहती है। अब सी वांट्स एस लग गया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही वांट्स टू, ठीक है। राम वांट्स टू। कोई भी नेम हो, कोई भी सिंगुलर चीज़ हो तो एस या एस लगाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ही सिंगुलर है तो ही वांट्स टू डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना, नष्ट करना, ख़त्म करना, ये अर्थ निकलते हैं। तो ओवरऑल ही वांट्स टू डिस्ट्रॉय मी, वो मुझे बर्बाद करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है। ओके। वो मेरे साथ खेल रहा है। ही इज़ टॉइंग विद मी। टॉय मतलब जानते हैं आप, खिलौना होता है, ठीक है। और एक एज ए वर्ब देखा जाए तो खेलना भी होता है, ठीक है। तो ये भी क्या कहना चाह रही है कि वो मेरे साथ खेल रहा है या खिलवाड़ कर रहा है। ओके, अपन कहते हैं ना, वो मेरे साथ खेल रहा है मतलब कोई साजिश कर रहा है। तो ही इज़ टॉइंग विद मी, या आप बोल सकते हैं ही इज़ प्लेइंग विद मी, वो मेरे साथ खेल रहा है, ठीक है। एक तरीके से तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। ही इज, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए ही इज का यूज करते हैं अपन, इज का, ठीक है। तो ही इज टॉइंग विद मी। ओके, तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो, खेल रहे हो। यू आर टॉइंग विद मी। ओके, ही इज़ नॉट टॉइंग विद मी, वो मेरे साथ नहीं खेल रहा है, नहीं खिलवाड़ कर रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव में इसके आगे नोट लगा दीजिए। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। ही इज़ टॉइंग विद मी, वो मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है या खेल रहा है। नहीं, तुम उसे नहीं जानते। नो यू डोंट नो हिम। नो यू डोंट नो हिम। देखिए गाइस, आई डोंट नो सिंपल है, मैं नहीं जानता। आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। आई डोंट नो हर, मैं उसे नहीं जानता, ठीक है। सेम, नो यू मतलब तुम सामने वाले, यू डोंट नो हिम, तुम उसे नहीं जानते। हिम यहाँ पे यूज हुआ है इसके लिए, मेल के लिए। हर होता तो फीमेल होता, ठीक है। तो यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते। यू डोंट नो हिम, तुम उसे नहीं जानते। यू डोंट नो देम, तुम उनको नहीं जानते। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। वो चाहता है कि मेरे पास जानकारी हो और फिर भी मैं उसके सामने लाचार रहूं। सेंटेंस थोड़ा लंबा है, समझाता हूँ। वो चाहता है, ही वॉन्ट्स मी। देखिए गाइज, जब भी कोई सेंटेंस आप बोलना हो कि वो चाहता है कि मैं ये काम करूं। ओके, जैसे कि ही वॉन्ट्स मी टू प्ले विद हिम, वो चाहता है कि मैं उसके साथ खेलूं। ही वॉन्ट्स मी, वो मुझसे चाहता है क्या करने के लिए, टू गो देयर, वहाँ जाने के लिए। मतलब वो चाहता है कि मैं वहाँ जाऊँ। ही वॉन्ट्स मी, वो मुझसे चाहता है टू हैव दिस या टू ईट दिस, या खाने के लिए, कि वो चाहता है कि मैं ये खाऊं। अब देखिए, ही वॉन्ट्स मी, वो चाहता है टू हैव द इंफॉर्मेशन, कि मेरे पास जानकारी हो। हैव का अर्थ ये भी होता है पास होना, कोई भी चीज़ का पास होना। हैव एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती है जैव। और हैव का अर्थ पास होना भी होता है, जैसे कि आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं, 3 भाई हैं। ओके, इस तरह आई हैव मैनी कार्स, में बस कई कार है, इस तरह पास होना। तो आई हैव द इंफॉर्मेशन, मेरे पास जानकारी है, सूचना है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि ही वॉन्ट्स मी टू हैव द इंफॉर्मेशन, वो चाहता है कि मेरे पास जानकारी हो। एंड, और, स्टिल बी हेल्पलेस अगेंस्ट हिम। स्टिल मतलब फिर भी बी हेल्पलेस अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ मैं लाचार रहूं, मजबूर रहूं। ओके, विवश रहूं। ओके, उसके सामने मैं विवश रहूं, लाचार रहूं। गॉट इट।
तुम इसे बहुत व्यक्तिगत रूप से ले रही हो। इंग्लिश समझना क्या कहना चाह रहा है। यू आर टेकिंग दिस टू पर्सनली। पर्सनली मतलब अपन व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं, खुद पर ले लेते हैं। पर्सनली व्यक्तिगत रूप से, तो यही कहना चाह रहा है कि यू आर टेकिंग। टेक का मतलब लेना, ले जाना। तो यू आर टेकिंग सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, ज़्यादा कुछ ही नहीं है। तो यू आर टेकिंग, तुम ले रहे हो, आप ले रहे हो। दिस यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है, वो मैटर, कोई बात है उसके लिए। टू मतलब बहुत। ओके। पर्सनली मतलब व्यक्तिगत रूप से, तो तुम बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत रूप से ले रही हो, बहुत पर्सनली ले रही हो इसको। ओके। जैसे कि डोंट टेक पर्सनली, ज़्यादा व्यक्तिगत रूप से मत लो। ओके। तो यू आर टेकिंग दिस टू पर्सनली, तुम इसे व्यक्तिगत ले रही हो या पर्सनली ले रही हो। अब क्या कहती है, क्योंकि ये पर्सनल है तभी पर्सनल ले रही हूँ मैं इसको, बिकॉज इट इज़ पर्सनल। बिकॉज इट्स पर्सनल, ये पर्सनल है, निजी है, व्यक्तिगत है। बिकॉज बिकॉज इट्स पर्सनल। सामने क्वेश्चन आता है, क्यों पर्सनल है, वाई इज इट पर्सनल। वाई इज इट पर्सनल, अब इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, तो वाई इज इट पर्सनल, क्यों पर्सनल है, कारण जानना चाहता है। ठीक है, ही वांट्स टू नो द रीजन वाई इज इट पर्सनल। क्या उसने मेरे साथ जो किया वह व्यक्तिगत नहीं था। वोज वोट ही डिड टू मी नॉट पर्सनल। देखिए गाइस, वोज वोट ही डिड, वोट सॉरी वोज वोट ही डिड, क्या जो उसने किया। ओके, क्या जो उसने किया, टू मी नॉट पर्सनल, पर्सनल नहीं था, व्यक्तिगत नहीं था। सेंटेंस को आप समझिए कि वोज वोट ही डिड टू मी, क्या जो उसने मेरे साथ किया, वोज नॉट पर्सनल, क्या वो पर्सनल नहीं था। सेंटेंस को ब्रेक कर समझिए। वोट वोज वोट ही डिड टू मी, जो क्या जो उसने मेरे साथ किया, वोज नॉट पर्सनल, क्या वो पर्सनल नहीं था। ओके, तो थोड़ा ध्यान रखना है। मेरी पहचान, मेरी पसंद, उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। माई आइडेंटिटी, माई चॉइस, ही रोब्ड मी ऑफ एवरीथिंग। देखने गाइस, माई आइडेंटिटी मतलब सिंपल है, पहचान। मेरी पसंद, माई चॉइसेस। ही रोब्ड, रोब मतलब लूटना, छीनना, चुराना। जैसे कि द थाइव्स रोब्ड द बैंक लास्ट नाइट, चोरों ने गत रात को, पिछली रात को बैंक लूट लिया। तो रोब्ड मतलब लूट लिया। ओके, तो माई ही रोब्ड मी ऑफ एवरीथिंग। अब देखिए गाइस, ही रोब्ड मी ऑफ एवरीथिंग, उन्होंने मेरी प्रत्येक चीज़ छीन ली, उसने मेरी सब कुछ छीन लिया। तो ही रोब्ड मी ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, रोब के साथ में आप ऑफ प्रपोजिशन का यूज करते हैं। ओके, ही रोब्ड मी ऑफ एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ उसने मेरे से छीन ली, मतलब सब कुछ उसने मुझसे छीन लिया। माई आइडेंटिटी, माई चॉइसेस, ही रोब्ड मी ऑफ एवरीथिंग। उसने मुझे अपना बलि का मेमना बना दिया या बकरा बना दिया, बकरी बना दिया। ही जस्ट मेड मी हिज सेक्रीफिशियल लैम्ब। लैम्ब मतलब एक तो मेमना होता है छोटा। तो ही जस्ट मेड मी, ही जस्ट उसने बस बना दिया मुझे। मेक मतलब बनाना, सेकंड फॉर्म मेड। तो उसने मुझे बना दिया। हिज सेक्रीफिशियल मतलब बलि का मेमना या बकरा। लैम्ब मतलब हो गया मेमना। तो ही जस्ट मेड मी हिज सेक्रीफिशियल लैम्ब, उसने मुझे अपना बलि का मेमना बना दिया। ओके, इसमें कोई दिक्कत। ही जस्ट मेड मी, ही जस्ट मेड मी हिज सेक्रीफिशियल लैम्ब। ओके, तो अब ये मेमना क्या करेगा। मेमना कौन, ये लड़की। सो वोट विल द लैम्ब डू नाउ। वोट विल द लैम्ब सब्जेक्ट है, डू मतलब करना, नाउ मतलब अब। तो वोट विल द लैम्ब डू नाउ, अब ये मेमना क्या करेगा, अब ये बकरी क्या करेगी। तो वोट विल द लैम्ब डू नाउ। ओके, जैसे कि वोट विल यू डू, तुम क्या करोगे। वोट विल यू डू नाउ, तुम अब क्या करोगे। ओके, तो वोट विल आगे सब्जेक्ट, आगे मेन वर्ब। ओके, इसकी वोट विल ही ईट, वो क्या खाएगा। वोट विल ही प्ले, वो क्या खेलेगा। वोट विल यू प्ले, तुम क्या खेलोगे।
वोट के आगे कोई सा भी आप WH वर्ड लगा दीजिए, जैसे कि वेयर विल ही गो, वह कहाँ जाएगा। ओके, तो इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में ये सेंटेंस थे। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।